नवाज शरीफ साहब कल इजलास में क्यों नहीं आए? वो इस वक्त पिछले 20-22 दिन से बल्कि मुलाकातों से भी वो गुरेज करते हैं। मैंने खुद 2 दफ़ा कोशिश की है मिलने की। हेल्थ कंडीशन? हेल्थ कंडीशन। तो हेल्थ कंडीशन इतनी वल्नरेबल है उनकी कि वल्नरेबल नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है ना ज़रा कर्टेल करें। तो ये तो सीरियस मैटर है। कर्टेल करें और सफ़र से भी परहेज़ करें। मुझे पता लगा है कि उन्होंने आजकल में हो सकता है सऊदी अरेबिया जाएँ, उनका बेटा वहाँ पे रहता है, कारोबार करता है, उसके पास जाएँ। तो लेकिन उनको सियासी जो है ना वो उससे वो परहेज़ करें। 1-2 जगह मुझे नज़र आए हैं वो पंजाब में, लेकिन मुझे ख़ुद उन्होंने मैंने बात की आज से कोई हफ़्ता पहले, तो कहने लगे यार मेरी तबीयत थोड़ी सी सेहत की वजह से हाल ही नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा फिर मिलना ही। तो ये मुझे कहा मतलब इतना सीरियस मैटर है कि उन्होंने आपसे भी नहीं मिला? मैं अब बता रहा हूँ आपको। देन इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि आप मेरा एक ज़ाती तल्लुक़ है। मैं आई कैन जस्ट वॉक इन। लेकिन कल वाले इजलास में आसिफ जरदारी साहब भी होते तो अच्छा होता। प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं वो उस तरह नहीं है ना, वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये वो एक कौमी खुद अदारा है। कौमी मसला है। उनकी पार्टी थी, उनका चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की भी आई थिंक हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से 15-16 साल से जो ट्रीटमेंट में है, अभी भी वो इलाज की घर से पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको बहुत दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं अटेंड। वो उनकी भी सेहत का मसला है, मैंने बल्कि उनकी खैरियत आज ही दरियाफ्त की थी तो उनका मैसेज आया हुआ, उनकी भी हेल्थ कंडीशन है। तो ये कितना ही हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजन हमारे की लीडर्स इमरान खान जेल की वजह से, नवाज शरीफ सेहत की वजह से, नकवी साहब भी अपनी सेहत की वजह से, और जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर थे, तो किसी की भी पार्टिसिपेशन उसमें नहीं। लेकिन बिलावल वाज देयर, हिज होल पार्टी वाज देयर। सर, कभी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछा गया मीटिंग में? अभी कल वाली में या पिछली दफ़ा आपने 2 मौके बताए, जैसे जहाद अफ़गानिस्तान आपका ख्याल था कि गलत फ़ैसला किया गया, 9/11 के बाद हमने जहादियों को दहशतगर्द बना के फिर अमेरिका का साथ दिया, आपने दोबारा कहा गलत फ़ैसला किया, ज़रब अज़ब करके हमने मार के भगाया, फिर हमने उनको रीसेटल कर लिया। तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पे आपने सवाल किया? मैं देखें, ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो का मैं जो है ना वो आप ज़रा उसको थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं। ये कौम को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हमारे आने वाली नस्लों को बताना चाहिए कि हम इस दलदल में किस तरह फंसे, किन लोगों की वजह से फंसे, किन गलत कॉजेज़ के पीछे जो है हम भागते रहे। जो है हमारे कॉज नहीं थे वो, ना 80 की दहाई में सोवियत यूनियन के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने हमें स्टील मिल दी हुई थी और भी कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए हुए थे। हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए जो है हमने एक बड़ी ताकत को जो है अपने आप से दूर रखा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आते हैं, ये सिविल सर्विस और दूसरे जो होते हैं। मैं लावरोफ के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, वह फॉरेन मिनिस्टर था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक्सीलेंसी, यू नो वे बैक इन द 50s and 60s हमारी ओरिएंटेशन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में was with the West, and we were so overwhelmed by the propaganda and by our relationship with the West कि हमें सोवियत यूनियन का बड़ा नेगेटिव था। लेकिन मैं यहाँ पे 4-5-6 दफ़ा आया हूँ एज डिफेंस मिनिस्टर, अब फॉरेन मिनिस्टर, तो हमारी ओरिएंटेशन जो है ना उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना करेक्शन आ रही है। कल इजलास में किसी ने सवाल पूछा? नहीं, मैं ये आपको एक मिनट, करेक्शन आ रही है। उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, उसने कहा नहीं अभी भी वो सूरत हाल जो है चेंज नहीं हुई रेडिकली। ये मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा किस तरह? कहता है पिछले साल हमने 200 स्कॉलरशिप्स आपको भिजवाए, मेडिसिन के और इंजीनियरिंग के, आप बताएं आपने कितने इस्तेमाल किए? मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं रेलेवेंट नहीं हूँ इसमें। कहता सिर्फ 16। ये तो सुन में अगर आप बाकी हमने लैब्स होने दिया तो ये तो ज़्यादती किया हमने लैब्स के। वो कहता है कि आपको अमेरिका से आ जाएं, ब्रिटेन से आ जाएं, स्कॉलरशिप जो है आपकी लाइन लग जाती। ये मैं ऑफिशियल उसमें पार्लेज में जो है ये बात हो रही है। तो ये वी हैव टू यू नो, हमें अपनी जो है ना क्या कहते हैं कि ड्रिफ्ट करता है। उसके बाद हम पिछले 6, 8, 10, 15, 20 साल से जब से हमने सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ है और रशियन फेडरेशन के साथ हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हुए हैं, बहुत बेहतर हो गए हुए हैं। लेकिन
हमें जो है ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए और नई जनरेशन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करानी चाहिए कि हमारी तारीख़ क्या है। हमारी तारीख़ से ना बल्द हैं, हमारी पूरी नस्ल, 2 नस्लें ना बल्द हैं। मैं अभी एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, दोस्त है, बरखुरदार है। मैंने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 रिपब्लिकन पार्टी थी और उसकी हुकूमत थी जिसको अयूब खान ने ओवरथ्रो किया। नोबडी नोज अबाउट इट कि यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी थी। सर तो ये जो कौमें जो है ना अपनी तारीख़ को भुला देती हैं या तारीख़ से आशना नहीं होती, जो है फिर तारीख़ भी उनको भुला देती है उनको। सर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कल इजलास में किसी ने ये पूछा, ये हमने ये अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे ना, ये मैं अकाउंटेबिलिटी कर रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ नहीं। बसीयत मैं अपोजिशन में था तब भी कहता था, मैं पिछले ये 10-15 साल से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को ला के दोबारा बसाने के फैसले किए गए या गलत फैसले लिए गए, बिल्कुल मेरा अपना ख्याल है कि जो माहौल है इसके अंदर ये अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होगी। कॉग्निजेंस है, एहसास है, मैं थोड़ा बहुत एहसास नहीं, पूरा एहसास है। क्या कल इजलास के अंदर जिक्र हुआ कि हमने एक जनरल को पकड़ा हुआ है जिनका चल रहा है प्रोसेस? नहीं जिक्र हुआ, क्योंकि यहाँ बार बार तज़किरा आता है कि इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो जिस वक्त इमरान खान का ये बयान ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने का आ रहा था, जनरल फैज़ वहाँ सरीना होटल के अंदर कह रहे थे एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, काबुल के अंदर। तो यहाँ वो सवाल ऊपर चाय पी रहे थे, तो यहाँ वो सवाल इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल हमारे सामने नहीं। मैं तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तक ये बात महदूद नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना पूरी कौम को करनी चाहिए, जो है हमें अपनी भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए ना। वी वर विद जनरल ज़िया, जब जनरल ज़िया लड़ाई कर रहे थे हम उसके साथ थे, करनी चाहिए ना। अगर माजी में मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ तो माफ़ी मांगना जो है कोई वहाँ तक इज्जत नहीं, उस बेइज्जती नहीं होती उसके। गलतियों का इदराक करते हुए आइंदा के लिए राह सीधी करनी चाहिए, दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। अगर आपको कॉग्निजेंस ही नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है कि आपने माजी में ये गलती की है, तो आप किस तरह कोर्स करेक्शन करेंगे फ्यूचर के लिए? सर जो अफगान इधर मौजूद है 31 मार्च की आपने डेडलाइन सेट की हुई है, किसको वापस भेजेंगे 31 मार्च? देखें यहाँ पे जिनकी एंटाइटलमेंट है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं या हमारी जो अरेंजमेंट्स हैं उनके तहत बिल्कुल रहे हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। और जो गैर कानूनी तौर पर है दे विल हैव टू गो बैक, उनको वापस भेजेंगे। अमरीकी जाते हुए कई अफगानों को यहाँ छोड़ गए थे, वो भी नहीं उसको ले रहे, उनका क्या करेंगे? वो जितनी स्पीड के साथ ये मैंने बड़ी दफ़ा रेज़ किया, मैंने इंटरनेशनल फोरम से भी ये बात रेज़ की है। कई हज़ार लोग हैं वो, मेरा ख्याल है कि ये 60-70 हज़ार 60-70 हज़ार मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा है। वो जा रहे हैं। मैंने लेटेस्ट मुझे याद था, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, लेटेस्ट फिगर जो है कुछ कम हुई है, क्योंकि अगले दिन जो है कुछ जर्मन्स ने या किसी और जो यूरोपियन मुल्क है उसने कुछ उठाए हैं बंदे, लेके गए हैं यहाँ से। इसी तरह जो है बाकियों को अफगानिस्तान भेजेंगे, भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए या भेजेंगे? नहीं, मैं तो, क्योंकि वो बोझ अमेरिका का है, वो हमारा नहीं है। नहीं, अगर अमेरिका डिसोन करता है कि भाई ऐसी नहीं लेके जाने तो उन्होंने कार भेजना चाहिए। और सर एक सबसे बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ, बहुत बड़ा इशू है इस सारे टेररिज्म के वाक़यात में। वो कहते हैं कि वो 1 किलोमीटर दूर से वो स्नाइपर्स मारते हैं, अमेरिकी असला, नाइट विजन उनके पास सारा सिस्टम मौजूद है, हमारे पुलिस वालों के पास नहीं है। अमेरिकी असला जाते हुए अरबों डॉलर का छोड़ गए हुए, भुगत हम रहे हैं, उसका क्या करेंगे? ये पहले सवाल करना चाहिए, ये असला छोड़ के क्यों गए? ये पूछना चाहिए ना, मैं सफारती सतह पे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे से थोड़ा पूछना है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी वसातत से जो है हर सतह को पूछ रहा हूँ कि वो इतना असला क्यों छोड़? कभी हमने ऑफिशियली टेकअप किया है वाशिंगटन के साथ इस इशू को? मेरा ख्याल है वो खुद कह रहे हैं कि हमने असला वापस लेना है। भुगत तो हम रहे हैं, भुगत तो हम रहे हैं। लेकिन मैं देखा ना, मुझे बताएं कि कौन सा इशू है जिसके ऊपर मैं खामोश हूँ। मैं आपकी अदालत में पेश हुआ हूँ। ये जितने अटैक्स हुए हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, ज़्यादातर के अंदर जब हम बाद में पूछते हैं तो वो कहते हैं वो स्नाइपर्स थे, उन्होंने दूर से परसों तस्वीरें थी कि ये फलां मुल्क की वेपन है, ये फलां मुल्क की वेपन है, फलां मुल्क की वेपन है। मेरा ख्याल है कि वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बाय डिज़ाइन तो नहीं असला छोड़ा गया यहाँ पे। शक तो यही पड़ता है। बिल्कुल, मैं तो आपसे जो आपके सामने सवाल आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन आपकी वसासत से ये सवाल जो है, जो भी असला छोड़ के गए हैं उनके सर जो हमारा ईस्टर्न नेबर है, इसकी इस इलाके की स्टेबिलिटी जो है
वो ये इलाका इकनॉमिकली, मिलिटरीली अदरवाइज स्टेबल हो या मिडल ईस्ट स्टेबल हो, मेरा नहीं ख्याल कि जो एक ग्रैंड डिज़ाइन है उसके अंदर ये फिट बैठता है। सर बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ हमारे वो जो लोकल डायनेमिक्स प्ले नहीं कर रहे, उसके अंदर कुछ और भी डायनेमिक्स हैं जो हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए प्ले कर रहे हैं। एक इंडिया वाला सवाल सर आपसे पूछना है, यहाँ 20-22 ऐसी असैसिनेशन हुई जिसके अंदर इंडियन स्टेट टेररिज्म इन्वॉल्व था। उन्होंने टारगेट पिक किया, बंदे हायर किए, उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर असैसिनेशन की। अभी 2 रोज़ पहले एक और वाक़या हो गया, हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं। हम जाके UN से पूछें, उनको ये डॉजियर सबमिट करें, डिटेल्स दें, दुनिया में ये सवाल उठाएं। मुझे इस पर आई हैव टू चेक विद फॉरेन ऑफिस, उसका जवाब दूंगा कि मैं अगर ऐसा कोई रिमार्क दिया तो इट कैन मेरे लिए एम्बैरसमेंट भी बन सकता है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ